बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे ही गर्मियाँ शुरू हों तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ठंडे-ठंडे शरबत की। और जैसे कि अब हमारा रमज़ान का आखिरी इशरा गर्मियों में दाखिल हो चुका है, तो अब हमें इफ्तार के दस्तरखान पर चाहिए ऐसा शरबत जो कि हेल्दी भी हो और हमें ठंडक भी पहुँचाए। तो इसलिए आज हम बनाएँगे रबड़ी दूध की मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी। इस रेसिपी को देखने के बाद अब आप बाज़ार से महँगा रबड़ी दूध पीना भूल जाएँगे और घर में तैयार करेंगे इसको बहुत ही मियारी और कम खर्च में। और जायका भी इसका बहुत लाजवाब है और बनाना तो इसको बहुत ही आसान है। तो चलें फिर शुरू कर लेते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं 2 टेबल स्पून तुख़्म बालंगा के, यानी कि बेसल सीड्स। पानी शामिल कर दूँगी इसके अंदर 1 कप और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में ये जो दाने हैं तुख़्म बालंगा के वो अच्छी तरह से फूल जाएँगे और पानी सारा ये अपने अंदर सोक कर लेंगे। तो इसको एक साइड पे रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है बड़े साइज़ का और उसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं 1 कप चीनी। ये मेज़रमेंट करें तो 1 पाव बनती है और दूध जो है वो यहाँ पे मैं 2 लीटर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से हम चीनी को पहले अच्छे से कैरमलाइज़ कर लेंगे लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट लग जाएँगे अच्छे से कैरमलाइज़ होने में। और मीठा आपको जितना पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे चीनी जो हम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क की तरफ नहीं लेके जाना, फिर इससे आपका जो दूध है वो इसमें डालेंगे तो वो कड़वा हो जाएगा। तो अभी हम इसके अंदर दूध शामिल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम दूध शामिल कर देंगे, तो जो चीनी है हमारी वो इस तरह से सख्त हो जाएगी, लेकिन इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसे ही जो दूध यहाँ पे गर्म होना शुरू होगा, तो चीनी खुद ब खुद इधर मेल्ट होती जाएगी। यहाँ पे हम किसी किस्म का कोई आर्टिफ़िशियल कलर इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे। और अच्छी तरह से हम चीनी को इधर जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से इसके अंदर हल हो जाए और इसको हम अच्छे से पका लेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 4 मैंने हरी इलायची ले ली है, वो साबुत ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और उसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप दूध का। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्प्स या गुठली वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो ये रबड़ी दूध बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। बाज़ार से तो वैसे ही हम बहुत महँगे दामों इसको खरीदना पड़ता है, तो इसको आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएँ। तो आपको इसकी इतनी आदत पड़ जानी है कि आपने हफ़्ते में इसको 1-2 बार ज़रूर बनाना है। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है, तो इलायची जो है वो यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे और कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा था, वो आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे, साथ ही हम चम्मच भी चलाते जाएँगे। फ्लेम को हम यहाँ पे थोड़ा हाई कर लेंगे और अब हाई फ्लेम पे हम दूध को अच्छे से इधर खुश्क भी करेंगे ताकि थोड़ा-सा ये थिक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध से तकरीबन 8 ग्लास जो है वो रबड़ी दूध के तैयार किए थे। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से हमारा कस्टर्ड भी पक चुका है और दूध भी काफ़ी थिक हो चुका है, तो फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है एक बड़े बर्तन में और इसको अच्छे से हिलाते हुए ठंडा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी थिक हो चुका है, 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तुख़्म बालंगा। ये देखिए कितना अच्छा सोक हो चुका है ये। दाने भी इसके अच्छे से फूले हुए हैं, तो वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये भी तुख़्म बालंगा जो है वो आपको ठंडक का एहसास दिलाता है, बहुत ही हेल्दी होता है आपके लिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे नट्स ले लिए हैं मैंने बादाम, काजू और पिस्ता, उनको मैंने इस तरह से थोड़ा क्रश कर लिया है, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो अब हम आखिर में शामिल करेंगे इसके लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ जिसके बगैर जो है हमारा रबड़ी दूध अधूरा है, वो है बर्फ़। बर्फ़ के बगैर इसका बिल्कुल भी पीने का मज़ा नहीं आता, जितना ये ठंडा होगा उतना ही आपको इसका पीने का लुत्फ़ आएगा। तो बर्फ़ इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है, तो अब अच्छी तरह से इसको ठंडा करेंगे और मज़ेदार सा यहाँ पे हमारा जो रबड़ी दूध है बन के तैयार हो चुका है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा घर में ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।